हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आप पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहेंगे कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे हर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन आपके सामने आया। क्वेश्चन में कह रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं: केपलर, गैलीलियो, न्यूटन, कोपरनिकस। दोस्तों, अगर इन क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, हम आपको ले चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर पर। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है न्यूटन। तो दोस्तों, ये जो न्यूटन थे ये हमारे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे इसमें दिया गया है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। तो नियम इन्होंने न्यूटन ने दिया था। ओके, ये सर्वोत्कर्षण गुरुत्वाकर्षण। तो इसका अगला पॉइंट दिया है कि किसी दो, न्यूटन का नियम बताया गया इसमें, किसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन ने नियम दिया था। इस नियम को हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जो F = G, कैपिटल G है ये, और m1 × m2/r²। यहाँ पे जो कैपिटल G होता है इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं। नीचे इसका मान दिया है, इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं इसका। तो इसमें दिया है, पृथ्वी के केंद्र में स्मॉल g का मान 0 होता है। तो ये याद रखना आप, ये बिंदु जो दिए हैं ये इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अन्य बिंदु हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र में g का मान 0 होता है। इसका अगला पॉइंट दिया है, विषुवत रेखा पर g का मान न्यूनतम होता है। अगला पॉइंट है, ध्रुवों पर g का मान महत्तम होता है। और अगला पॉइंट दिया है, ऊंचाई पर g का मान घटता है और पृथ्वी के अंदर g का मान घटता है। और दिया है इसमें, पृथ्वी की सतह पर g का मान अधिकतम होता है। ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अगला पॉइंट दिया है इसमें,
ग्रही गति के नियमों की खोज। ये आप याद रखना, जो नियमों की खोज की थी वो केपलर ने की थी, और ग्रही गति की खोज जो की थी ये कोपरनिकस के द्वारा की गई थी। तो नियमों की खोज अगर पूछी जाए तो आप केपलर बताएंगे, और ग्रही गति की खोज बताई जाए तो कोपरनिकस बताएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में दिया है, जो इसमें ऑप्शन दिया था गैलीलियो ने, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, गैलीलियो ने नहीं किया था। गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था, या दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। इनका पूरा नाम गैलीलियो गलीली था। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगले पॉइंट में कहा गया है कि पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है। स्मॉल जी का मतलब गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। क्या करने पर? पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर स्मॉल जी का मान कम हो जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन दिए हैं, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, या फिर सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, वर्ष भर एक समान रहता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर पहले से पता थे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों चलिए ले चलते हैं हम आपके इस क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर है बी। इसमें बताया गया पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कह रहा है पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें ऑप्शन दिया है पहले की अपेक्षा 2 गुना हो जाएगा, या फिर पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा, या पहले की अपेक्षा आधा होगा, या पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों चलिए ले चलते हैं हम आपको इस क्वेश्चन के सही आंसर की ओर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से डी होगा। तो इसमें कहा गया है कि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाएगी तो पृथ्वी पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार पहले का 1/4 रह जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो दूरी का वर्ग होता है वो लगने वाले बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए अगर दूरी 2 गुनी होगी तो गुरुत्वाकर्षण बल इनके बीच 1/4 रह जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको इन क्वेश्चनों के आंसर पहले से पता थे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इस क्वेश्चन में बताए गए महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट कर सकते हैं, जिससे आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी तैयारी और बेहतर होगी। धन्यवाद।